कुंभ की महिमा ऐसी है कि जब संतों का आगमन गंगा जी के तट पर होता है, तब आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि गंगा मैया के दर्शन के साथ साथ जब जीवन में संत दर्शन हो, उसी दिन जीवन में कुंभ का प्रागट्य है। यानी देखिए, गंगा मैया तो अनवरत कल कल बह ही रही है, किंतु जब उस गंगा मैया में साक्षात बड़े बड़े ऋषि महज्जन, बड़े बड़े साधु संत सदगुरु अपनी साधना स्थली को छोड़ छोड़ के गंगा मैया में आते हैं, तब समझिए वहां से कुंभ का प्रागट्य है। इस कुंभ का आध्यात्म पक्ष हमारे भागवतकारों ने ऐसा दिया है कि अमृत की बूंद तो उस समय गिरी थी। कब गिरी थी आपको पता है कि जब देवताओं में और दैत्यों में युद्ध चल रहा था भीषण, देवता बार बार हार जाते थे, तो इंद्र आदि एक बार ब्रह्मा जी के साथ भगवान नारायण के पास गए। बोले, प्रभु ये दैत्य बार बार आक्रमण करते हैं और हम देवताओं को बार बार परास्त करते हैं, बड़ा ही परेशान है। तो भगवान नारायण ने कहा, अच्छा चिंता मत करिए, आप एक काम करिए, मैं बहुत सारी दैत्यों को मिलाकर बहुत सारी जड़ी बूटियां आप इस क्षीर सागर समुद्र में डालिए, उसके बाद मंथन होगा, अमृत निकलेगा, उस अमृत को पी लीजिएगा, फिर आपको ये जो भय सताता है, ये जो चिंता लगी रहती, वो भय से, चिंता से आपको मुक्ति मिल जाएगी। कि भगवान ने बहुत सारी औषधियां डलवाई समुद्र में और उसका मंथन किया गया। मंदिराचल पर्वत मथानी के रूप में भगवान स्वयं कच्छप बनकर मंदिराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, एक तरफ दैत्य लोग लगे, एक तरफ दानव लोग लगे और उसका मंथन कर रहे हैं। तो कहते हैं 14 प्रकार के रत्न निकले, 14 जगह चले गए, और जब अमृत निकला तो इंद्र का बेटा जयंत, इंद्र ने इशारा कर दिया जयंत को कि अमृत का कलश लेकर भागो तुम। और जैसे ही भाग रहे थे तो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी की नजर पड़ गई। शुक्राचार्य जी ने दैत्यों से कहा, वो देखो जयंत भाग रहा है अमृत का कलश लेकर। सारे दैत्य जयंत की तरफ भागे, और जब जयंत की तरफ भागे तो दोनों में युद्ध हुआ, दैत्यों में और देवताओं में, उस कलश के लिए। और जब उस कलश के लिए युद्ध हुआ तो कलश की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी। कहां कहां? हरिद्वार में, प्रयाग में, नासिक में और उज्जैन में। और जहां जहां अमृत की बूंदें गिरी, उन स्थानों पर वर्ष में 12 वर्ष में एक बार ये पूर्ण कुंभ का विधान हुआ।